नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 40,000 महिला टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, इसी महीने मिलेगी खुशखबरी। बिहार में बारिश के बाद अब भीषण गर्मी का अटैक, अगले 72 घंटे में मौसम बदलने का अलर्ट। छपरा को ट्रैफिक जाम से मिल जाएगी मुक्ति, रेलवे ने बना लिया धांसू प्लान। सीएम नीतीश गांवों के लिए खोला खजाना, 6,000 करोड़ रुपए की सौगात। बक्सर में 90 निजी स्कूलों पर एक्शन, शिक्षा विभाग ने लगाया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना। एक्शन में पुलिस, टॉप उग्रवादियों की बन रही लिस्ट, बिहार में होने जा रहा बड़ा काम। बिहार में ड्रोन पुलिस यूनिट का गठन, अब हर इलाके में होगी हाईटेक निगरानी। बिहार में घर बनाने के लिए मिल रही 40,000, शुरू करें निर्माण। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा, सख्त कार्रवाई का ऐलान। स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से बिहार में दिखेगा बड़ा बदलाव। बिहार आ रहे हैं अमित शाह, गोपालगंज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। पटना, रांची समेत 7 जगहों पर सीबीआई का छापा, NHAI MD समेत 4 गिरफ्तार। जिलों के टॉप 20 अपराधियों की अब खैर नहीं, टाइमलाइन के साथ पुलिस का टारगेट सेट। बिहार में 10,000 से अधिक टीचरों का तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। समस्तीपुर के 2800 लोगों को एक साथ मिली खुशखबरी, अब जीवन का सबसे बड़ा सपना होगा साकार। 19 साल तक फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर नौकरी करती रही शिक्षिका, खुला राज तो हो गया एक्शन। बिहार में बिछेगी 2 नई रेलवे लाइन, मिलेगा सस्ता सफर, 7 करोड़ की परियोजनाएं। बिहार में खपत से दोगुनी होगी बिजली आपूर्ति, कई जिलों में बन रहे 10 पावर ग्रिड। रेलवे का बड़ा निर्णय, अब जनरल सीट पर टिकट बेचने का तरीका बदलने जा रहा है। जेपी गंगा पट पर नहीं लगेगा टोल, कोइलवर से मोकामा तक 142 किलोमीटर का सफर बिना टैक्स के कराएगी नीतीश सरकार। पीएम आवास योजना के तहत 75,295 परिवारों को 40,000 रुपए की पहली किस्त जारी। अप्रैल में शुरू हो जाएगा औटा सिमरिया 6 लेन पुल, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। बिहार के 31 कॉलेजों की ग्रांट पर रूसा लगाएगा रोक, सामने आई लिस्ट। जल्द शुरू होगा भागलपुर हंसडीहा 4 लेन का काम, नीतीश सरकार ने दिया नया अपडेट। अररिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। बिहार में शराबबंदी फेल, आरके सिंह के बयान पर सियासी बवाल। बिहार में अब ऑन्टो और ई रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अररिया में 5,000 से ज्यादा लोगों की कटी बिजली, 100 पर चोरी का केस। दोस्तों, बिजली बिल बकाया होने पर अररिया बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मार्च में अब तक 5,038 बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही बिजली चोरी के 100 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग ने 2,000 रुपए या उससे ज्यादा बकाया रखने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने का निर्देश जारी किए हैं। बिहार में टॉप क्रिमिनल की लिस्ट बन रही है, सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर एक्शन में पुलिस। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले 75,000 बैंक अकाउंट में भेजी गई पीएम आवास योजना की पहली किस्त। जीविका समूहों में सामने आई बड़ी गड़बड़ी, नीतीश सरकार ने लिया एक्शन, 22 कर्मचारी बर्खास्त। बिहार में आज भी नहीं थमेगा बारिश का दौर, 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी। गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान, पटना से अपने घर जाने में होगी आसानी। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू, आ गया ऊपर से नया ऑर्डर। नीतीश सरकार की साइकिल पोशाक योजना में बड़ा बदलाव, 75% हाजिरी की शर्त खत्म। बिहार में 10,225 शिक्षकों का तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची। बिहार में रजिस्टर 2 में हेराफेरी, जमाबंदी में हो रहे खेल से सरकार भी हैरान। बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, ग्रेजुएट्स के लिए बम्पर भर्ती। पीएम ने किया मखाना का बखान, बिहार ने तैयार किया एक्शन प्लान। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को मिलेगा 2 गुना इनाम। बिहार को मिली बड़ी सौगात, बिहटा में उद्योग मंत्री करेंगे 4 नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन। पटना मरीन ड्राइव का भागलपुर तक हो सकता है विस्तार, लोगों की यात्रा हो जाएगी आसान।
24 घंटे के अंदर बेतिया में 55 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बड़े अधिकारी ने बताई वजह। बिहार के गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 4,500 रुपए, नीतीश सरकार का ऐलान। बिहार में जल्द भरें जमीन सर्वे का फॉर्म, 31 मार्च तक आखिरी मौका। बिहार में किसानों को 0% ब्याज दर पर मिलेगा लोन, नीतीश सरकार का ऐलान। सड़क पर गड्ढा छोड़ा तो ठेकेदार पर होगा केस, बरसाती नाले के निर्माण के लिए भी नया नियम। रेलवे का दावा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 8 करोड़ से अधिक की 24 संपत्तियां की जब्त। स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से बिहार में दिखेगा बड़ा बदलाव। दोस्तों, राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एएसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था। बिहार के भागलपुर का विक्रमशिला सेतु अब होगा चकाचक, सड़क रेलिंग होंगे दुरुस्त। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी के लिए अब केवल 7 दिन बचे हैं, प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से अब एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर के विमान भी भरेंगे उड़ान। गया में 43 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, आ गया नया रूट चार्ट। बिहार के 24 लाख वाहनों पर परिवहन विभाग कसेगा शिकंजा। सीएम नीतीश को साधने के लिए बीजेपी के साथ खड़े हुए तेजस्वी यादव। अब दरभंगा एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर के विमान भरेंगे उड़ान। अब बिना सबूत मोबाइल से नहीं कटेगा बाइक चलन, ट्रैफिक पुलिस को भी मानने होंगे नए नियम। बिहार के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, 11वीं और 12वीं के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए छात्रवृत्ति। परिवहन विभाग ने नया नियम किया जारी, अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। बिहार के 12 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश आंधी के बाद गर्मी का सितम शुरू। अब ट्रेन में मिलेगा कंफर्म सीट का अनुभव, नई सुविधा से यात्रियों की बल्ले बल्ले। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने प्याज के निर्यात से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तैयारी तेज, 15 मई के बाद तारीखों का होगा ऐलान। बिहार के गांव-गांव में बनेंगे नए सड़क पुल, नीतीश सरकार का ऐलान। गर्मी की छुट्टियों को लेकर रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान, पटना से अपने घर जाने में होगी आसानी। 40,000 महिला टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, इसी महीने मिलेगी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार में लंबी दूरी के आधार पर आवेदन देने वाली 40,000 महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इसी महीने में कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा, उनसे पहले प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और तीसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा।